नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी हाँ, सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। वहीं पर दोस्तों अगली ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मुसलमानों के ऊपर बेरहमी से, जी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की लाठीचार्ज। अब आप समझिए दोस्तों, जिन आरोपियों को पकड़ा गया है बाकायदा उनको जेल में जानवरों की तरह मारा जा रहा है। वो इंसान है या जानवर है, इसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों कई तो बेचारे उसमें ऐसे होंगे जिन पर सिर्फ आरोप लगाया है, अभी कोर्ट ने साबित नहीं किया कि वो गुनहगार हैं या नहीं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की जी टिप्पणी करने वाले जिंदाल ने छोड़ी दिल्ली, बोले मिल रही है मुझे जान से मारने की धमकियां। समझ रहे हैं दोस्तों चाल, बीजेपी ने बाकायदा तड़ीपार करा दिया, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अरब देशों का गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें खाड़ी देशों के गुस्से के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मीडिया के सामने नहीं आए। आप समझिए लगातार देश में हिंसा फैल रही है लेकिन नरेंद्र मोदी गायब है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ, बीजेपी के पास सिर्फ 49% वोट, लेकिन दोस्तों विपक्ष के पास 51.2 है, यानी कि दोस्तों 51% 2 पॉइंट है। इसके बारे में बताएंगे क्या गणित बेच रहा है राज्यसभा में। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जी ममता बनर्जी, बोले फिलहाल यहां पर बंगाल में जानबूझकर कुछ संगठन यानी कि दोस्तों कुछ संगठन फैला रहा है दंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बंगाल के हावड़ा में कल भी जमकर पत्थरबाजी हुई है, बताएंगे आखिरकार इसमें किसकी चाल है और कौन मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर तंज, बोले फिलहाल देश में कुछ भी हो जाए लेकिन आप लोगों को अपनी अखंडता नहीं खोनी है। जी हाँ, गांधी के विचार पर ही चलेगा ये देश, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर मुस्लिम समुदाय में अभी भी गुस्सा। 14 दिन होने के बावजूद भी पैगंबर मोहम्मद साहब की समझिए बेउम्मती करने के बाद नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं, ऐसा लग रहा है बीजेपी अकड़ दिखा रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा की आज भी गिरफ्तारी नहीं, 14 दिन बाद भी दोस्तों आप समझिए मौलानाओं ने निकाली जमकर भड़ास। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गोदी मीडिया लगातार टीवी डिबेटें करती है, मुसलमानों पर आरोप लगाती है। आप समझिए जब मुसलमान दोस्तों देश में प्रदर्शन कर दें उसके दौरान अगर हिंसा भड़क जाए तो मुसलमान बहुत ही खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब यही काम आप समझिए बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग करते हैं तो उनकी बाकायदा आलोचना नहीं की जाती है, इसको मीडिया से गायब कर दिया जाता है। अब मैं देख रहा हूं लगातार 2 दिन से दोस्तों ये चल रहा है कि आप समझिए अब जो जुमे की मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ता है शुक्रवार की, उसको बदनाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है फसाद का शुक्रवार, फसाद का दिन, फसाद का शुक्रवार, दंगे का शुक्रवार। जानबूझकर दोस्तों उसको जुमा ना बोलते हुए शुक्रवार बोला जा रहा है, आप समझिए, और निशाना साधा जा रहा है मुस्लिम समुदाय पर। लेकिन दोस्तों आप समझिए आखिरकार उस नुपुर शर्मा का क्या जिसने दंगा भड़काया है, उस नुपुर शर्मा का क्या जिसने दोस्तों देश की शांति को भंग किया है। उस नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं। आपको बताता चलूं दोस्तों मुस्लिम समुदाय ने साफ ऐलान कर दिया कि नुपुर शर्मा को माफी नहीं मिलेगी, उसकी गिरफ्तारी करनी ही पड़ेगी। आपको बता दें लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद साहब की आप समझिए बेउम्मती करने के बाद जो यहां पर किसी भी तरीके से मुस्लिम समुदाय जो दोस्तों नुपुर को माफ करने का मन बना चुका है। अब दोस्तों इसमें 2 सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में ऐसी टिप्पणी की ही क्यों गई। अब जब कर दी थी दोस्तों तो आप समझिए बीजेपी को तुरंत ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करा लेना थी। आप समझिए जब ये मामला ठंडा हो जाता उसके बाद भले ही वो बीजेपी कुछ भी करती समझिए, लेकिन बीजेपी दोस्तों अपनी अकड़ में है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं 100% दावे के साथ क्योंकि बीजेपी नुपुर को जेल नहीं भेज रही, जिंदाल को जेल नहीं भेज रही। इसका साफ मतलब यह है कि बीजेपी अकड़ दिखा रही मुस्लिम समुदाय को कि जो करना है करो, नुपुर शर्मा तो जेल नहीं जाएगी। और ये मैं इसलिए भी दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि जो अभी दिखाई दे रहा है उससे यही प्रतीत होता है कि नुपुर शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ पार्टी से बाहर निकाल देना, फ्रेंच एलिमेंट लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेना, ये दोस्तों किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होती। अगर यही काम किसी मुस्लिम समुदाय
के लोग ने किया होता तो उसको अब तक जेल में डाल दिया होता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर नुपुर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि हमारे ऊपर झूठी एफआईआर करके, हमारे ऊपर यह इल्जाम लगा करके हमने भड़काऊ भाषण दिया है। मुझे एक भी इंसान सुना दे कि मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया है तो मैं मान जाऊंगा। ओवैसी ने कहा कि दरअसल बीजेपी जानबूझकर उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नुपुर ने इंग्लिश का यूज किया है, एफआई में माफी मांगती हूं, ये वो 10 तरीके की चीजें की हैं, ऐसे बात नहीं बनने वाली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर नुपुर को बढ़ावा दे रही है, वो नुपुर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दिखाई दे रहा है, देश का बिगड़ता माहौल, देश की बिगड़ती स्थिति, लेकिन दोस्तों नुपुर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब देखिए दोस्तों सवाल तो उठेंगे, सवाल इसलिए भी उठेंगे कि बीजेपी आखिरकार देश में करना क्या चाह रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो देश का हाल हो रखा है ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए इस पर मीडिया ने चुप्पी साध रखी है। मैं आपसे भी यही बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज जो देश की बिगड़ती स्थिति है इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि आप खुद देश का माहौल देख रहे हैं। ओवैसी ने जो बात कही है उस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता कि नुपुर शर्मा को बीजेपी 100% बचाने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाता तो फिर हर धर्म के बारे में लोग अभद्र टिप्पणी करते हो, दूसरे दिन दोस्तों माफी मांग लेते। ऐसा 1000 बार हो चुका है दोस्तों, 1000 बार हो चुका है। जब मुस्लिम समुदाय के धर्म पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उनके धर्म पर चीजें उठाई जाती हैं। मैं देख रहा हूं दोस्तों गोदी मीडिया पर बाकायदा आजकल वीडियो डाले जाते हैं कि 18 लोगों ने धर्म परिवर्तन करके वापस हिंदू धर्म में लौटे, 15 लोग धर्म परिवर्तन कर कर वापस हिंदू धर्म में लौटे, पहले इनके पूर्वज हिंदू थे, मुसलमान से हिंदू बन गए अभी ये। और ये सब कुछ दोस्तों प्रोपेगेंडे के तहत चल रहा है और ये वीडियो बाकायदा मुझे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं न्यूज 24 पे। आज कल भी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये कहा गया कि देखिए कैसे 18 लोग वापस से अपने धर्म परिवर्तन यानी कि मुस्लिम से वापस से अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनकर वापस अपनी उसी लाइफ में लौट गए जो उनके पूर्वज थे। अब आप समझिए इस तरीके की वीडियो क्यों आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्यों आ रहे हैं न्यूज चैनलों पर, यह सबसे बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों रांची में मरने वाले 2 लोगों की, जी हां दोस्तों, किस तरीके से पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी दोस्तों, ये देखकर दिल कांप उठा। दोस्तों कल से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है जहां पर पुलिस ने बाकायदा निशाना लगाकर रांची में दोस्तों गोलियां चलाई हैं। आप समझिए दोस्तों अगर भीड़ उपद्रव मचा रही है, अगर भीड़ पत्थरबाजी कर रही है तो क्या आप उसको गोलियां मारेंगे? आपको किसने ये इजाजत दी कि आप आम नागरिक के ऊपर गोली चला दो? आप समझिए दोस्तों जब बंदूकें दी जाती हैं, जब दोस्तों बंदूक दी जाती है तो लोगों को यह समझाया जाता है कि आप सिर्फ इसका तभी यूज करेंगे जब जान पर बात आ जाए, जब बहुत ज्यादा आपको जरूरत लगे तभी आप जो है यहां पर किसी पर गोली चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों कल जो रांची में हुआ उसको देखने के बाद दिल दहल गया है। आप समझिए 2 मासूम लोगों की जान चली गई जिसमें से एक लड़का तो सिर्फ महज 16 साल का था दोस्तों। वो 16 साल का लड़का बाकायदा नारा लगाता है हाथ उठाकर, वो पत्थरबाजी भी नहीं कर रहा था, सिर्फ हाथ उठाकर नारा लगाता है। इतने में पुलिसकर्मी उसके ऊपर बाकायदा गोली चला देता है दोस्तों। एक को गोली लगती है वो वहीं पर गिर जाता है, एक और 2 लोगों को गोली लगी थी दोस्तों, एक का इलाज चला, 2 घंटे बाद उनका हार्ट फेल से उसकी मौत हो गई क्योंकि जाहिर सी बात है गोली को झेल नहीं पाए। अब दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप समझिए दोस्तों देश में बीजेपी जो चाहती है कुछ लोग वही करने की कोशिश कर रहा है, वो जानबूझकर पत्थरबाजियां कर रहा है, उपद्रव मचा रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है दोस्तों, हाथ जोड़कर, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि प्लीज दोस्तों आप इन चीजों से बचिए। हिंसा किसी भी चीज का दोस्तों समाधान नहीं है। कभी आपने सोचा है दोस्तों इन जो 2 बच्चों की जान चली गई है, हालांकि एक तो बड़ा ही था दोस्तों, लेकिन जो एक बच्चे की जान गई है 16 साल का बच्चा था, आप समझिए दोस्तों जो 2 लोगों की जान गई है उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। आपको लगता है चलो मैं भी जुलूस में शामिल होऊंगा, हाथ उठाऊंगा, विरोध करूंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप जानते नहीं है दोस्तों कि आपके ऊपर 2 खतरे मंडरा रहे हैं। पहला तो ये दोस्तों कि बीजेपी ऐसे ऐसे आरोप लगाती है दोस्तों, गैंगस्टर एक्ट लगाती है, जिन लोगों ने पत्थर नहीं भी चलाया उनको भी आरोपी बना देती है और छूटने में उनको सालों लग जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि कोई भी चीज में हिंसा ना हो। हमारा देश है दोस्तों, ये हमारा देश है। ठीक है आज बीजेपी की सरकार है, कल ये सरकार चली जाएगी,
कोई हमेशा दोस्तों आपके ऊपर अत्याचार नहीं होगा, लेकिन आप समझिए अगर एक बार आपने कानून को अपने हाथ में लिया तो आप सालों साल जेल में पड़े रहेंगे और आपके पीछे आपका परिवार रोएगा, बिलकेगा, क्योंकि दोस्तों एक इंसान के पीछे उसका पूरा परिवार होता है। और ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैंने कई बार जो है यहां पर देखा है, जेल की स्थितियां देखी है मैंने। हमारा रिपोर्टिंग का काम है तो हम कई बार जाना होता है, हमने देखा है कि किस तरीके से दोस्तों वहां पर व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि आजाद जो देश है हमारा, आप समझिए आजाद जिंदगी आजाद होती है, जेल के अंदर कोई जिंदगी होती है क्या, आप समझिए। और दोस्तों आपको अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं आपसे यही अपील करूंगा फिर से एक बार कि आप दोस्तों प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन के लिए कोई मनाही नहीं है, पैगंबर साहब की बेत भी हुई है, ये भी हमें पता है, लेकिन जो भी करिए दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से करिए। जैसे दोस्तों आप देखिए आपके सामने किसानों का एक आंदोलन था, वो आपके लिए मिसाल होना चाहिए। किसानों ने दोस्तों अपना आपा नहीं खोया, उन्होंने बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया। आप भी सालों साल बैठिए लेकिन सरकार से अपनी बात मनवाइए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में होगा बड़ा खेला, ममता बनर्जी ने किया दोस्तों सभी को एकजुट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस बार राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी ही आसानी से दोस्तों विपक्ष अपना राष्ट्रपति चुन सकता है अगर एकजुट रहे तो। आपको बता दें बीजेपी की बस साजिश से बचना होगा विपक्ष को। मैं आपको वोटों का आकलन बता देता हूं कि दरअसल दोस्तों किसके पास कितने प्रतिशत वोट है। आपको बता दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत ने 4 में से बकायदा पूरी की पूरी तीनों सीटों को अपने पाले में कर लिया। अशोक गहलोत दोस्तों जादूगर माने जाते हैं और राज्यसभा में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र में भी इमरान प्रतापगढ़ी जीते हैं और संजय रावत जीते हैं। हालांकि अगाड़ी जो पार्टी है शरद पवार की, उनको बड़ा झटका लगा है दोस्तों राज्यसभा में, क्योंकि जो उनका आकलन था 6 सीटें या 4 सीटें जीतने का, वो आकलन पूरा नहीं हो पाया। अब यहां पर दो चीजें बैठती हैं दोस्तों, राष्ट्रपति अगर विपक्ष का होगा तो इससे आम जनता को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये आप पूरा सुनिए दोस्तों, मैं आपको तफ्तीश से बताता हूं, विस्तार से बताता हूं। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है कि विपक्ष के पास इस वक्त बीजेपी के पास 4.9 यानी कि दोस्तों 49.1% वोट है, ठीक है। और अगर दोस्तों विपक्ष की बात की जाए सब विपक्ष को मिलाकर तो इनके पास 51.2 जो है यहां पर दोस्तों इनके पास वोट प्रतिशत है। अब दोस्तों ये वोट प्रतिशत राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को जिताने के लिए काफी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वोट प्रतिशत कम है। अब यहां पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसमें आम जनता का क्या फायदा है। सभी जानते हैं दोस्तों कि इस बार का जो राष्ट्रपति थे वो बीजेपी के चुने हुए थे। अब भाई जो भी फैसले बीजेपी लाती थी, काले कानून, चाहे एनआरसी हो, सीडब्ल्यू हो, एनआरपी हो, इसका बिल राष्ट्रपति ने बिना कुछ सवाल पूछे पास कर दिया। और उसके बाद आए दोस्तों किसानों के काले कृषि कानून बिल, राष्ट्रपति ने उन बिलों को भी पास कर दिया। बीजेपी देश में दोस्तों जो जो कानून लाती गई राष्ट्रपति उसको बिना सवाल पूछे पास करते चले गए। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति की एक गरिमा होती है और वो गरिमा कहती है कि आप उस अंडरलाइन में रहकर ही काम करिए। आप किसी एक पार्टी के राष्ट्रपति नहीं होते, आप पूरे देश के राष्ट्रपति होते। लेकिन दोस्तों रामनाथ कोविंद ने क्या करा है ये आप बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैसे पक्षपात कर कर बीजेपी के हर फैसले को सर पर रखकर जी हां कर पास किया गया है। और राष्ट्रपति मैंने आज तक दोस्तों आप समझिए ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा था जो किसी एक पार्टी के हक में सारे फैसले करे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब की बार विपक्ष के पास मौका है। बस दोस्तों विपक्ष को एक चीज करना है और वो एक चीज क्या है दोस्तों कि विपक्ष को एकजुट रहना होगा। क्योंकि अगर विपक्ष दोस्तों तितर बितर हुआ तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अभी हाल ही की बात कर रहा हूं, अभी वो उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश करेगी। वो चाहेगी 2-1 पाले जो है वो हमारे पाले में आ जाए 2-1 लोग, और यही कारण है जो इस वक्त सभी को नजर रखना होगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी का फूटा मोदी सरकार के ऊपर गुस्सा, निकाल दी अपनी सारी भड़ास। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बंगाल के हावड़ा में कल भी बाकायदा पत्थरबाजी और दंगा फैलाया गया, जिसके बाद दोस्तों बीजेपी ने यह कहकर निशाना साध दिया कि ममता बनर्जी से वहां की स्थिति नहीं संभल रही है। दोस्तों हंसी तो आ रही होगी, क्यों आ रही होगी कि यह बात कौन कर रहा है दोस्तों, बीजेपी बात कर रही है, जिसने प्रयागराज में
जिस तरीके से दंगा भड़का, यहां तक कि दोस्तों शाहजहांपुर में जिस तरीके से दंगा भड़का, और उसके बाद भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। उनकी पुलिस सोती रही उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद ये कहना कि भैया ममता बनर्जी को सलाह देना, ये अपने आप में ही दोस्तों एक जुमले से कम नहीं है। दरअसल बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दे और बंगाल की सरकार को गिरा दे। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हावड़ा में दूसरे दिन भी पत्थरबाजी क्यों हुई, हावड़ा में दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारी क्यों आए? क्योंकि दोस्तों ये लोग आम जनता थे ही नहीं, ये तो दोस्तों किसी हिंदू संगठन के लोग थे जिनको बकायदा पैसे पर भाड़े पे लाया गया मुसलमान बना बनाकर। अब भाई मुसलमानों को खरीद लिया गया होगा कुछ लोगों को, आप समझिए। ममता बनर्जी के यहां पर यानी कि बंगाल में कल भी हिंसा हुई, लेकिन सवाल यहां पर एक उठता है दोस्तों कि दीदी ने तो ये किया नहीं है, और बंगाल में ये उपद्रव क्यों मचाएंगे लोग, ये सबसे बड़ा सवाल भी है। ये जिसने किया है वो नुपुर शर्मा है, और बंगाल की परिस्थिति क्यों बिगड़ी, हावड़ा में कल भी क्यों दंगा हुआ दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और इसके ऊपर ममता बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। उनका सिक्स सेंस ये कहता है कि दंगे जानबूझकर भड़काए जा रहे हैं ताकि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है जब बंगाल में इस तरीके के दंगे भड़काए गए हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने जमकर हल्ला बुलवाया था, और चुनाव की वोटिंग के दौरान भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने दोस्तों वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश की थी। तो इस बात को तो दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी जो कर रही है वो भी आपके सामने है, और जो कर सकती है दोस्तों वो भी आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसलिए विपक्ष पर हमला बोलना छोड़ दे बीजेपी, पहले अपनी देखे दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आप और हमने बखूब देखा, और जगह जगह इस तरीके के उपद्रव मचे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, घेर लिया फिर से एक बार मोदी सरकार को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये देश गांधी की विचारधारा से चलेगा। जी हाँ, दंगे फसाद से नहीं। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों आप समझिए शांति, और शांति बनाए रखना ही हमारा धर्म भी है। गांधी जी ने दोस्तों आप समझिए हिंसा का रास्ता ना अपनाकर अहिंसा का रास्ता चुना था। उन्होंने एक लाठी के बल पर दोस्तों अंग्रेजों को दौड़ा दिया था, और राहुल गांधी ने इस चीज का जिक्र भी किया है कि गांधी जी के जो विचारधारा उसी पर यह देश चलेगा। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी बेसिकली बीजेपी को एक कटाश मारते हुए नजर आ रहा है। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं दोस्तों इसमें एक बीजेपी पर कटाश भी है, क्योंकि आज जो दोस्तों बीजेपी लोगों को हिंदू मुसलमान हिजाब इन सब मुद्दों में उलझा रही है दोस्तों, ये मुद्दे कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। अगर मैं कहूं दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में पूरी तरीके से दोस्तों देश का जो विकास है वो डामाडोल हो चुका है, तो आप कहेंगे इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज जो देश की परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर आपसे कहूंगा दोस्तों कि आज देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है, और बीजेपी दोस्तों ये कतई नहीं करे चाहेगी कि उसका जो हिंदुत्व का प्ले कार्ड है वो भूल जाए। आप समझिए इससे पहले दंगों से पहले क्या हो रहा था दोस्तों, बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर, लेकिन अब नया विवाद क्या छुड़ा था दोस्तों, ज्ञानव्यापी और दोस्तों मस्जिद, ज्ञानव्यापी मस्जिद और जो है यहाँ पर सिंगार गौरी मंदिर का मामला चल रहा था। अब इस मामले को दबा दिया गया है। जब से दोस्तों खारी देश इस्लामिक देशों ने मोदी सरकार को घेरने का काम किया है, तब से मोदी सरकार दोस्तों पूरी तरीके से आप समझिए फेल हो चुकी है। यहां पर दो सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, अगर मोदी सरकार इस गलत फहमी में है कि हम इस मामले को धीरे धीरे कर दबा देंगे, प्रॉफिट मोहम्मद की जो बेउम्मती की गई है, तो दोस्तों बीजेपी बहुत बड़ी गलत फहमी में, क्योंकि आपको बता दोस्तों मिस्र और तुर्की जो है वो बीजेपी के लिए बगावती तेवर अख्तियार कर चुका है। अब दोस्तों धीरे धीरे कर जितने भी इस्लामिक देश हैं वो इसी तरीके का रवैया अपना रहा है। सबसे पहले हमारे देश का गल्ला लौटाया गया बाकायदा अनाज, और किसने, तुर्की ने, उसके बाद मिस्र ने, उसके बाद हमारे चाय की पत्ती को लौटा दिया गया। अब ये जगह जगह हो रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस मामले पर, आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें।